शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके दिल दहलाकर रख देगी, क्योंकि इस जदीद और पढ़े लिखे बाशऊर दौर में भी भारत में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां औलाद माँ बाप को बूढ़ा होते ही दरिया में फेंक देती है। और फिर इन बूढ़े मजलूम माँ बाप के साथ क्या होता है ये देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। इस वीडियो में हम जो आपको दिखाएंगे वो सब देखने और जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में दोस्तों आखिर तक जुड़े रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए अपने हल्का अहबाब में भी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि हिंदुओं के ऐसे जुल्म सबके सामने आ सकें और दुनिया जान पाए कि हिंदू कौम किस कदर गिर सकती है। दोस्तों, मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म भी कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच पाए। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का और जानते हैं भारत में मौजूद इस अजीबो गरीब गाँव में बसने वालों के हकायक। प्यारे दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ किस्म के रस्मो रिवाज पाए जाते हैं, लेकिन भारत एक वाहिद इकलौता मुल्क ऐसा है जहां रस्मो रिवाज और मजहबी तौर तरीकों को लेकर ऐसे ऐसे अजूबे पाए जाते हैं जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात और कहानियां आए दिन इस मुल्क से देखने को मिलती हैं कि इंसान शशतर रह जाता है कि आज के दौर में भी ऐसा कैसे मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़या पीलीभीत एक गांव है जो कि जंगल से घिरा है और नेपाल की सरहद के करीब वाक़या है। यहाँ पर खूनखार शेर भी पाए जाते हैं और यहाँ एक दरिया से मुंसलिक तालाब भी है जहाँ खूनखार मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस इलाके में एक बहुत अजीब, खतरनाक और हैरान कुन रस्म सालों से चली आ रही है कि इस गांव में जब माँ बाप या लोग बूढ़े हो जाते हैं तो इन्हें इस तालाब में भेज दिया जाता है, जहां एक ना एक दिन वो या तो मगरमच्छों का लुकमा बन जाते हैं या कोई खूनखार शेर उनको अपना शिकार बना लेता है। इस हवाले से दो बातें सामने आई हैं साथियों, दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। एक तो ये कि ये गांव वाले ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके भगवान उन्हें खूनखार जानवरों से महफूज रखें। उनका ये मानना है कि ऐसा करने से जंगली दरिंदे उनकी बस्ती का रुख नहीं करते और बूढ़े लोग वैसे भी अपनी उम्र बिता चुके होते हैं और बिस्तरे मर्ग के करीब ही होते हैं, तो बेहतर है वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं ताकि हमारी नौजवान नस्ल की जिंदगी आसानी से आगे बढ़ सके। और दोस्तों, मुकामी लोगों का ये मानना है कि ऐसा सदियों से चलते आया है और उनके देवी देवता इस भेंट से खुश होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये कैसा अजीब रिवाज है कि जिन बूढ़े माँ बाप ने सारी उम्र अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होता है, उनको हर आफत से बचाया होता है, न जाने कितनी तकलीफों से गुजरकर उनको बड़ा करते हैं, उनकी शादियां करते हैं और आखिर में उनको उनकी औलाद ही ऐसे तालाब में फेंक देती है जहां वो जब तक खूनखार जानवरों से लड़ या बच पाते हैं बचते हैं, और फिर एक ना एक दिन वो या तो मगरमच्छों का लुकमा बनते हैं या फिर खूनखार शेरों की खुराक का जरिया बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये भी सामने आई है कि पीलीभीत के इन देहातों में चूंकि शदीद गुर्बत पाई जाती है तो वो ऐसा जानबूझकर करते हैं और पैसों की खातिर वो अपने बूढ़े माँ बापों को खूनखार जानवरों की भेंट चढ़ा देते हैं। भारतीय जिला पीलीभीत के इतराफ के देहात अपने बुजुर्गों को जानबूझकर शेरों और मगरमच्छों का नवाला बनने के लिए छोड़ देते हैं, और जब मगरमच्छ या शेर उन बुजुर्गों को अपना शिकार बना लेते हैं तो मुतासिर खानदान को चंद लाख का मुआवजा मिल जाता है। और ये भी सुनने में आया है कि मौत के इस खेल में खानदान के बुजुर्गों की अपनी मर्जी भी शामिल होती है। हालिया चंद माह में ऐसे कई वाकयात सामने आ चुके हैं कि इंतहाई गरीब खानदानों ने मुआवजे की रकम के एवज अपने बुजुर्गों को तालाब में फेंक दिया या उस तालाब के पास छोड़ दिया जहां मगरमच्छ और खूनखार शेर पाए जाते हैं। और जब उनकी बुरीदा लाश या निशानी मिली तो खानदान वालों ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हर जाने की रकम लाखों में मौसूल की।
क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि कानून के मुताबिक अगर कोई देहाती हादसाती तौर पर शेरों या जंगली जानवरों का शिकार बन जाता है तो भारतीय हुकूमत उनको मुआवजा देने की पाबंद है। इस पर महकमा जंगलात ने शको शुबा का इजहार भी किया कि ऐसे लगता है कि इस अमल को जानबूझकर किया जाता है, मगर मुकामी लोग ऐसा नहीं मानते और वो हादसाती तौर पर इस अमल को हुकूमत की गलती गिनवा कर रकम वसूल करते हैं, जबकि अब तक के सभी ऐसे हादसे सिर्फ बूढ़ों के साथ पेश आए हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों इस रस्म को, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, देवी देवताओं से मंसूब किया जाता है और इसके लिए एक कहानी भी सुनाई जाती है कि जब सदियों पहले जंगली जानवर इंसानों पर यहाँ हमला कर देते थे और घरों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, कोई भी महफूज नहीं था, हत्ता कि मगरमच्छ घरों में घुसकर लोगों को खाने लगे थे, तो कहते हैं एक साधु का गुजर इस इलाके से हुआ और उसने जानवरों से एक मुआहदा किया कि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे, उनकी बस्तियों पर हमला नहीं करेंगे, तो हम खुद उनको उनकी खुराक पहुंचाएंगे, बस वो हमारी बस्तियों का रुख ना करें। कहते हैं दोस्तों उसके बाद जानवरों का रुख कभी बस्तियों की जानिब नहीं हुआ और साल में 2 बार मुकामी लोग उसी साधु के कहने पर किसी देवी की पूजा करवाते हैं और तभी उन बुजुर्गों की लिस्ट तैयार की जाती है जिन्हें उस तालाब पर छोड़ना होता है। बल्कि कहा जाता है कि वो बूढ़े खुद अपना नाम उस देवी की भेंट की खुशी के लिए लिखवाते हैं। दोस्तों अगर आप इन बस्तियों का खुद जाकर मुआयना करें तो आपको कोई भी शख्स 60-70 साल का नहीं मिलेगा, ना मर्द ना औरत। खैर दोस्तों अब इन दोनों कहानियों में जो इस इलाके के बारे में फैली हुई हैं, असल में सच्ची कौन सी है ये तो अल्लाह ही जानता है, मगर अफसोस होता है कि ऐसी वैसी रसूमात हो या गुर्बत के लिए ही ऐसा कोई अमल किया जा रहा हो, ये इंसानियत के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस है और मजहब के लिए भी, क्योंकि दुनिया का कोई मजहब भी दोस्तों ऐसी कोई रस्म व रिवाज नहीं बताता जिसमें आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ दें। प्यारे साथियों आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप इस जाहिलियत के तौर तरीकों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और दोस्तों एक बात आपसे जरूर हम करना चाहेंगे कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत, उनका एहतराम हमारे मजहब, हमारे दीन इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है। अल्लाह ताला ने कायनात में अफसल और अशरफ मखलूक इंसान को बनाया है। वालिदैन दर हकीकत इंसान के दुनिया में आने का जरिया होते हैं। हमारा वजूद वालिदैन की वजह से होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है और इनके हकूक की अदायगी की तलकीन की है। मोहब्बत का जज्बा फितरी तौर पर वालिदैन को अता किया गया है। औलाद के लिए वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। वालिदैन की जिस कदर इज्जत और तौकीर की जाएगी, इस कदर औलाद सादत से सरफराज होगी। शरीयत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है, तुम इसके सिवा और किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाएं, तो इनके आगे उफ भी ना कहना, ना इन्हें डांट टपट करना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम से बात करना। मज़कूरा आयत करीमा में अल्लाह ताला ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है दोस्तों, इसी के साथ ये भी फरमाया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और उफ तक भी ना कहो। वालिदैन की इज्जत और एहतराम दीनी और दुनियावी बेहतरी का सबब होता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके सरों पर वालिदैन का साया है, और सादतमंद है वो औलाद जो हर हाल में अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक रखती है और इनका एहतराम करती है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन की खिदमत, उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को आपके सर पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।